हेलो दोस्तों, आपका अपने स्टूडेंट ग्रुप चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए मॉडल पेपर सेशन 2020-2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूँ बीए थर्ड ईयर शिक्षा शास्त्र का फर्स्ट मॉडल पेपर का सेकेंड पार्ट। ठीक है ना दोस्तों, तो आपका जो है कि दूसरा अध्याय है, देख सकते हैं PSI। ठीक है ना दोस्तों, व्यक्तिगत अनुदेशन या व्यक्तित्व अनुदेशन। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ से आप देख सकते हैं उसके बारे में कुछ दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका जो है कि वैकल्पिक प्रश्न पत्रों का सेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, तो पहला क्या है दोस्तों, अनुदेशन का बहुसंवेदी सामग्री कौन नहीं है। तो कौन नहीं है दोस्तों, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है ना, तो आपको सही ऑप्शन पर ट्रिक लगाना होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पे देखिए रेडियो। ठीक है ना, और यहाँ पे आपको आंसर भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, दूसरा क्या है दोस्तों कि ध्वनि के मापन का पैमाना है। तो कौन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डेसिबल। यहाँ पे देखिए उत्तर भी दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों तीसरा है, तो व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्राणी है। तो कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है ना, यहाँ पे उत्तर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है कि 2017 में जो है कि पूछा गया था। ठीक है ना, और ये भी जो है कि 2017 में पूछा गया था। ठीक है ना, यहाँ से भी आप जो है कि ये सब चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए आपको। चौथा नंबर देखिए कि आंतरिक अभिक्रमिक अनुदेशन है। तो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि समस्या समाधान अनुदेशन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पांचवा देख लीजिए कि अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग होता है। तो कहाँ पे होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि शिक्षण एवं प्रतिक्षण में। ठीक है, छठा देख लीजिए कि व्यवहार तकनीकी का प्रचार है। जहाँ तो व्यवहार तकनीकी का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अभिप्रेरक तकनीकी। ठीक है, उसके बाद सातवां देख लीजिए कि व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्राणी के प्रतिपादक हैं। तो कौन है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केलर। ठीक है, उसके बाद आठवां देख लीजिए, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, ये जो 2017, 2018, 2019 में भी पूछा था। ठीक है ना, यहाँ देख लीजिएगा। तो उसके बाद उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नॉर्मन जस्ट नॉर्मन क्राउडर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नौवां देख लीजिए, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है। तो कौन सा हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत पर। ठीक है, 10वां नंबर देख लीजिए कि अनुदेशन के पक्ष हैं। तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ से आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद 11वां देख लीजिए, अभिक्रमित अनुदेशन की प्रमुख विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, प्रभावी अभिक्रमण। ठीक है, नंबर 12 देख लीजिए, वैयक्तिक जहाँ तो वैयक्तिक अनुदेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन। उसके बाद आ जाता है आपका 14 कि अनुदेशन का प्रभावी माध्यम है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका, लिखित माध्यम। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 14 नंबर देख लीजिए कि अनुदेश जैसे तो अनुदेशात्मक सूचना के विभिन्न माध्यम हैं। तो कौन सा हो जाएगा, उत्तर यहाँ देखिए जो तो दिया हुआ है सी ए। ठीक है, तो उत्तर में दिया हुआ है कि सी। ठीक है ना, ए तथा बी। ए तथा बी आपका दोनों सही होगा। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। उसके बाद 15 देख लीजिए कि लघु पद का सिद्धांत संबंधित है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा कि अभिक्रमित अनुदेशन से। ठीक है ना, 16 नंबर देख लीजिए यहाँ पे कि व्यक्तिनिष्ठ अनुदेश प्राणी के विशेषता का, जी हाँ दोस्तों, विशेषता क्या नहीं है। तो विशेषता क्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि समूह शिक्षण। यहाँ तो ठीक है, समूह शिक्षण यहाँ से देख लीजिए। उसके बाद 17 नंबर देखिए कि सही अनुक्रिया के लिए दिया गया संकेत जाना जाता है। तो किसके लिए, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए तथा बी। ठीक है ना दोस्तों, कि अनुबोध और उपक्रम के लिए। ठीक है ना, तो उसके बाद 18 देख लीजिए कि व्यक्तिनिष्ठ अनुदेश प्राणी किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों,
केलर योजना को। यहाँ पे आपको उत्तर भी देखने को मिलता रहेगा, ठीक है ना। और आपको ये बताना है कि दोस्तों आपने जो है कितना आंसर जो है कि आपको पहले से पता है, ठीक है ना। 19 में देखिए कि अभिक्रमित अनुदेशन प्राणी का विकास किया था, तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए तथा बी, ठीक है ना। ए और बी इसमें दोनों सही है, लेकिन आपको डी पे क्लिक करना होता है, ठीक है ना। ये नहीं कि इस पे नहीं क्लिक करना है, ठीक है। तो विसामा देख लीजिए कि ब्राह्म अधिगम शैली के प्रतिपादक हैं, तो कौन है? तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर देखिए कि अनुदेशन तकनीकी के प्रतिपादक हैं, तो कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी एफ स्कर्नर, ठीक है। यहाँ से 22 नंबर देख लीजिए, शिक्षण का सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रयुक्त सभी। यहाँ से अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों 23 नंबर देखिए कि ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? तो 1965, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है ना। अब 24 नंबर यहाँ से देखिए कि आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं, तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि नॉर्मन ए क्राउडर, ठीक है। नंबर 25 देखिए अनुदेशन तकनीकी का अर्थ है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सूचना देना, ठीक है ना। नंबर 26 देखिए व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली का दूसरा नाम है, दूसरा नाम कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, कैलर योजना, ठीक है। नंबर 27 देखिए व्यक्तिगत, यहाँ से व्यक्तिगत का अनुदेशन प्रणाली के प्रणेता हैं, तो कौन है? उत्तर होगा बी केलर, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों 28 नंबर देखिए सूक्ष्म शिक्षक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी दोस्तों? तो इस कर्नर ने, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा यहाँ से, ठीक है ना। नंबर 29 देखिए आप यहाँ से कि प्राणी उपागम का विकास हुआ, तो कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विज्ञान से, ठीक है ना। नंबर 30 देखिए बेमेल को अलग कीजिए, बेमेल को अलग कीजिए, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा कि होमनवेयर, ठीक है ना। नंबर 31 यहाँ से देखिए आप शैक्षिक तकनीक में उदीयमान माध्य है, तो कौन सा है? इंटरनेट, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नंबर 32 देखिए सामान्यतः सेमेस्टर प्रणाली में एकेडमिक वर्ष को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एक, ठीक है ना दोस्तों। तो ये तो आपका जो है कि पार्ट सेकेंड, ठीक है ना, अध्याय सेकेंड का था। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है अध्याय 3, ठीक है ना दोस्तों, शैक्षिक तकनीकी आंदोलन, ठीक है ना। उसमें से क्या वैकल्पिक प्रश्न निकलते हैं हम उसको भी आप देख लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से आप देखते रहिएगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं पहला है कि अनुदेशात्मक प्रारूप को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? उपरोक्त तो सभी, यानी कि ये ए बी सी तीनों सही होगा, तो आपको जो है कि डी पे क्लिक करना होता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। नंबर 2 देखिए निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रकार नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से सही हो जाता है, ठीक है ना। नंबर 3 देख लीजिए कक्षा अनुदेशन का आधार है, तो कौन सा है? तो ए बी सी सही होगा, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पे दिया हुआ है, तो उपयुक्त हम सभी पे क्लिक करेंगे, यानी कि जो है कि जब कॉपी में राउंडिंग करना होता है उसको डी पे हम सही करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से देखिए यहाँ पे देख सकते हैं चौथा दिया हुआ है शैक्षिक तकनीकी के प्रकार में सम्मिलित हैं, तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, ए तथा बी, यानी कि ए और बी दोनों सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी दिया हुआ है ना ए बी, तो हम इस पे जो है कि सही का मार्कर लगा देंगे। उसके बाद पांचवा देख लीजिए शैक्षिक तकनीकी प्रयोग है, तो प्रयोग है तो क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भाषा कला, ठीक है ना। छठा देख लीजिए कि शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता का क्षेत्र है, तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से सही हो जाता है, उपयुक्त सभी है, ठीक है ना। तो सातवां देखिए शैक्षिक तकनीक का प्रकार पूछ रहा है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, यानी कि ए बी सी तीनों अगर सही होता है तो सभी पे जो क्लिक होता है ना उसको हम लगाना चाहिए, ठीक है ना। नंबर 8वां देखिए शिक्षण तकनीकी का घटक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, सूक्ष्म शिक्षण, ठीक ना। आप चारों ऑप्शन जो है कि दोस्तों देखते रहिएगा, ठीक है ना दोस्तों।
9वां देख लीजिए, शिक्षा तकनीकी शिक्षण प्रक्रिया को बनाती है। तो क्या बनाती है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से सही हो जाता है, ठीक है ना, शिक्षण उद्देश्य केंद्रित। 10वां देख लीजिए, किसने शिक्षा तकनीकी को 3 प्रमुख उपागमों में वर्गीकृत किया था? तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रॉबर्ट ने, ठीक है ना। नंबर 11 देखिए, टीचिंग मशीन का विकास किया था। तो किसने किया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, सिडनी एल प्रेसी ने, ठीक है ना। नंबर 12 देख लीजिए कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग था। तो क्या था? बायन मोर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नंबर 13 देखिए, शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता है। तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, उपरोक्त सभी क्षेत्रों में, ठीक है ना। 14 नंबर देखिए, किसने कहा शैक्षिक तकनीकी सीखने में मनोविज्ञान का विस्तृत प्रयोग शिक्षण की व्यवहारिक समस्याओं के लिए है? तो किसने कहा था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है कि सी सही होगा, डेस डेविस, ठीक है ना दोस्तों, ये जो कि सही हो जाएगा आपका। उसके बाद दोस्तों नंबर 15 देख लीजिए कि शैक्षिक तकनीकी बल देती है। तो क्या देती है? उपरोक्त सभी, यानी कि ए बी और सी सही होगा, यानी कि उपरोक्त सभी आप पे क्लिक करना होगा, ठीक है। 16 नंबर देखिए, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है। तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है ना, डी नंबर। नंबर 17 देखिए, शैक्षिक शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, कला एवं विज्ञान दोनों, ठीक है ना। नंबर 18 देखिए कि प्रौद्योगिकी एक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम को मान्यता प्राप्त करता है। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी सही हो जाएगा, AICTE, ठीक है ना। नंबर 19 देखिए, शैक्षिक तकनीकी शिक्षक, जी हाँ, तो शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक समस्याओं के समाधान का एक व्यक्तित्व उपागम है। किसने कहा? तो किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, मित्रा ने, ठीक है ना। नंबर 20, शैक्षिक तकनीकी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, कंप्यूटर, ठीक है। अच्छे से आप पढ़ते भी रहिएगा दोस्तों, ठीक है ना। शिक्षा का मुख्य माध्यम है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना, शिक्षा का माध्यम इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपको उत्तर भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों 22 नंबर देखिए कि प्राणी उपागम के विभिन्न तत्वों का एक दूसरे से संबंध किस प्रकार का है? तो समानांतर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ठीक है ना। नंबर 23 देखिए, किसने कहा कि साइबरनेटिक्स मनुष्य तथा मशीन के नियंत्रण का संप्रेषण का विज्ञान है? किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि डब्ल्यू विनर ने, ठीक है ना। नंबर 24 देखिए, किसने कहा शैक्षिक तकनीकी को हम तकनीकी और विधियों का एक ऐसा विज्ञान समझ सकते हैं जिसके द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शिव के मित्रा ने, ठीक है ना। नंबर 25 देखिए कि निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1977 प्रारंभ किया गया? ठीक है ना, तो कौन सा कार्यक्रम है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ठीक है ना। यहाँ 26 नंबर देखिए, टेलीटैक्सस क्या है? तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है ना। नंबर 27 देख लीजिए कि शिक्षण मशीन का शिक्षा तकनीकी के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, स्किलनर ने, ठीक है। नहीं दोस्तों, हाँ सर, ये ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही होगा, ठीक है ना। नंबर 28 देख लीजिए आप कि शैक्षिक तकनीकी बल देती है। तो क्या देती है शैक्षिक तकनीकी बल? तो उपरोक्त सभी, यानी कि दोस्तों ए बी और सी तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम उपरोक्त सही को ही जो है कि क्लिक करते हैं। उसके बाद नंबर 29 देखिए, शैक्षिक तकनीकी प्रयोग है। तो क्या है? उपरोक्त सभी होगा, ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर का, रेडियो का और वैज्ञानिक का ज्ञान, ठीक है, शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? नीचे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। ये आपका जो है कि सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट में जल्द ही लेकर के जो है कि आऊँगा, ठीक है ना दोस्तों। और आपको किस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए हमें नीचे कमेंट करके बताइए, मैं वीडियो के माध्यम से जो कि आप तक प्रोवाइड जरूर करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।